हाय गाइस, माई सेल्फ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का एक चैप्टर जो है द्रव्य विज्ञान। अब ये जो द्रव्य विज्ञान चैप्टर है वैसे तो ये बहुत बड़ा है। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसको एक समराइज़ कर देता हूँ कि हमें इसके चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर हम अपना सिलेबस देखते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का पदार्थ विज्ञान का, तो थर्ड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर द्रव्य विज्ञान। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि द्रव्य क्या होता है, उसके लक्षण, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी इनुमरेशन। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, पंच महाभूत द्रव्य पढ़ेंगे, काल द्रव्य पढ़ेंगे, दिशा द्रव्य पढ़ेंगे, आत्म द्रव्य, पुरुष द्रव्य, मन द्रव्य एंड जो अदर पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे पंच महाभूत द्रव्य की एंड ये सारी बातों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य के अंदर द्रव्य की उत्पत्ति किससे होती है। तो ध्रुवगतौ धातु से अगर यत प्रत्यय करें, मतलब ध्रुवगतौ धातु में अगर यत प्रत्यय लगाएं तो द्रव्य शब्द बनता है। ठीक है, ये तो उसकी उत्पत्ति हो गई। अब हम बात करते हैं द्रव्य के लक्षण। तो जो द्रव्य की लक्षण है या फिर द्रव्य की विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं कि द्रव्य एक भाव पदार्थ है। अगर तुमने पदार्थ विज्ञान की स्टार्टिंग से ठीक से पढ़ रहे हो तो तुम्हें भाव का अर्थ पता होगा। भाव का मतलब होता है जिसकी सत्ता होती है या फिर जिसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं भाव पदार्थ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द्रव्य एक भाव पदार्थ है, मतलब जिसकी सत्ता होती है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भाव। तो द्रव्य क्या है, एक भाव पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्य एक नित्य पदार्थ है। नित्य का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नित्य। तो द्रव्य क्या है, एक नित्य पदार्थ है। 2 पॉइंट कवर कर लिया हमने यहाँ पर। थर्ड पॉइंट में दे रखा है द्रव्य क्रिया और गुण का आधार है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्य का मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर बर्फ से, बर्फ आइस, और गुण का मतलब ले लेते हैं कोल्ड से। अब देखो, जब तक द्रव्य नहीं होगा, जब तक उसका गुण वहाँ पर नहीं होगा, मतलब जब तक बर्फ नहीं होगी, जब तक वहाँ पर उसकी शीतलता नहीं होगी। ये एग्जाम्पल दिया था। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, द्रव्य के बिना क्रिया और गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने कोरिलेट कर लिया द्रव्य को गुण से, एक बार द्रव्य को क्रिया से भी कोरिलेट करके देखते हैं। अगर कोई भी तुमसे बोल रहा है कि कोई इंसान चल रहा है, तो क्या कर रहा है, वो एक काम कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करो, चलना एक क्रिया है। तो कोई भी चल रहा हो चाहे अब, लेकिन चलना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन चलना हमेशा किसके संबंध में आएगा, चलना जब भी पाया जाएगा किसी आदमी, जानवर या फिर किसी और चीज़ में ही पाया जाएगा, और जिसमें ही पाया जाएगा वो क्या होगा, द्रव्य होगा। मतलब किसी भी द्रव्य में ही पाया जाएगा। और जैसे अब द्रव्य समझने की कोशिश करो, यहाँ पर द्रव्य क्या है। द्रव्य यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं यहाँ पर अवेलेबल, उन सबको ही द्रव्य माना गया है। बस ये बात अलग है उनको कौन सा द्रव्य माना है। द्रव्य के भेद हम पढ़ेंगे, तब जाकर और क्लियर होगा कि कौन सा द्रव्य कौन सा होता है। लेकिन जितनी भी यहाँ पर पृथ्वी पे सारी चीज़ अवेलेबल हैं, उन सभी को क्या माना है, एक द्रव्य माना है। अब अगर उसको द्रव्य माना है तो उसके अंदर कुछ गुण होगा, और उसी द्रव्य से क्या होगा, कुछ ना कुछ क्रिया होगी। अब जैसे कि द्रव्य और गुण का एग्जाम्पल क्या हो गया, एक आइस और कोल्ड का, और द्रव्य और क्रिया का एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई चल रहा है तो चलने के संबंध में जो द्रव्य होगा वो या तो वो कोई इंसान होगा या कोई जानवर होगा या फिर और कुछ भी इंसेक्ट वगैरह होगा जो चल रहा होगा। अगर द्रव्य नहीं होगा तो वहाँ पर क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों की संख्या कितनी मानी है, द्रव्य की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन सी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये तो 5 महाभूत हो गए, इजीली लर्न हो जाएगा तुमको। उसके बाद आत्मा, मन, दिशा, काल, या फिर आत्मा, मन, काल, दिशा, ऐसे तुम याद कर सकते हो। तो कुल मिलाकर 9 द्रव्य होते हैं, वो तुम्हें इस तरीके से इसके अंदर याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है द्रव्य के भेद। द्रव्य के भेद समझते हैं अब हम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, द्रव्य के भेद, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और ये लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, द्रव्य के भेद अगर हम
अगर हम द्रव्य के भेद की बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ द्रव्य, कितने टाइप्स के होते हैं, तो द्रव्य होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है कारण द्रव्य, एक होता है कार्य द्रव्य। इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो। किसी कारण से ही किसी क्रिया की उत्पत्ति होती है, ये बात समझो। अगर कारण द्रव्य नहीं होगा तो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर आदमी नहीं होगा जो चल रहा है तो उसकी क्रिया की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? जब कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य मतलब जो इंसान चल रहा है, चलना क्या है? एक क्रिया है। कोई इंसान चल रहा है, चलना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। अब तुम ये सोचो, अगर कोई मनुष्य ही नहीं है तो ये क्रिया कैसे हो जाएगी चलने वाली? तो चलने वाली क्रिया कब हुई? जब कोई उसका कारण था, और उसका कारण क्या था? वो मनुष्य। ठीक है, तो द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक कारण और एक कार्य। कारण द्रव्य उसको बोलते हैं जो मेन द्रव्य है, जो कार्य की उत्पत्ति करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हमारी कार्य की उत्पत्ति होगी। समझ में आया दोनों के अंदर डिफरेंस? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कारण द्रव्य। कारण द्रव्य को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है इसके अंदर परमाणु द्रव्य और एक है इसके अंदर विभु द्रव्य। जो परमाणु द्रव्य है उसको आगे फर्दर क्लासिफाई कर रखा है 5 द्रव्यों में। जो हमारे पंच महाभूत है ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह उनमें ही एक तरीके से डिवाइड कर रखा है, बस यहाँ से आकाश महाभूत को हटा रखा है। तो देखो, आकाश महाभूत को उन्होंने यहाँ लिख दिया, बाकी वायु, अग्नि, तेज मतलब होता है अग्नि, जल और पृथ्वी, बस यहाँ से उठाकर इन्होंने एक मन लगा दिया। अभी हम पीछे पढ़ कर आए 9 टाइप के द्रव्य होते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा 9 टाइप के द्रव्य होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, दिशा, काल। आत्मा, मन, दिशा और काल। देखो, तो जो परमाणु द्रव्य है, परमाणु द्रव्य में कौन कौन से आ जाएंगे? आकाश महाभूत को छोड़कर सारे चारों के चारों महाभूत आ जाएंगे। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आ जाएगी, बस एक मन इसके अंदर आ जाएगा। अब 5 द्रव्य तो हो गए, बाकी बचे कितने द्रव्य? 4 द्रव्य बचे। 4 द्रव्य चले जाएंगे विभु द्रव्य में। ये हो जाते हैं हमारे विभु द्रव्य: आकाश, काल, दिशा और आत्मा। ठीक है, हम बात करते हैं कार्य द्रव्य की, मतलब यही वो कारण हैं जिनसे कार्य की उत्पत्ति होती है। अब देखो, जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु है, पृथ्वी, जल और तेज और वायु, ये चारों, मतलब यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु है, इनको इन्होंने कारण द्रव्य भी माना है और कार्य द्रव्य भी माना है। ध्यान दो, दोबारा से क्या बोल रहा हूँ मैं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनको कारण द्रव्य भी माना है। कारण द्रव्य इनको कहाँ माना है? परमाणु द्रव्य के अंदर। बाकी इसको कार्य द्रव्य भी माना है। ठीक है, अब ये जो कार्य द्रव्य हैं, ये जो कार्य द्रव्य हैं, इनसे ही उत्पत्ति होती है किसकी? चेतन द्रव्य की और अचेतन द्रव्य की। अब चेतन और अचेतन द्रव्य क्या होते हैं, इनको समझो जरा एक बार। चेतन द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनके अंदर आत्मा होती है। चेतन एक पर्यायवाची है आत्मा का ही, मतलब जिसके अंदर जान होती है, जो जीवित शरीर वाला रहता है। मैंने यहाँ लिखा है छोटा सा, जीवित शरीर वाले, जो जिंदा लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं चेतन द्रव्य। संसार में जितने भी जीवित लोग हैं, जानवर वगैरह जो भी हैं, पेड़ पौधे वगैरह, सब क्या ही हैं? जीवित शरीर वाले हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं चेतन द्रव्य। और बाकी जो मान लो हमारे मेटल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, बाकी सब क्या है? मृत शरीर वाले हैं, उनको हम बोलते हैं अचेतन द्रव्य। ठीक है, अब देखो, चेतन द्रव्य को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट आता है इसका अंतःचेतन द्रव्य, दूसरा आता है बाह्याभ्यंतर चेतन द्रव्य। अब अंतःचेतन द्रव्य को समझो। अंतःचेतन द्रव्य क्या होता है? यह होता है जिनके भीतर ज्ञान तथा सुख दुख का अनुभव होता है परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनके अंदर सुख दुख का भी अनुभव होता है, लेकिन वो हमसे व्यक्त नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि वानस्पत्य है। वानस्पत्य जैसे कि आम, जामुन। आम, जामुन वगैरह के अंदर सुख दुख का अनुभव होगा, लेकिन वो हमसे व्यक्त नहीं कर पाएगा। वानस्पत्य का मतलब क्या होता है? वानस्पत्य का मतलब मैंने नीचे यहाँ पर लिख रखा है। इसका मतलब है वानस्पत्य के अंदर इनमें फूल फल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जिसके अंदर फूल और फल
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे उसको हम बोलते हैं वानस्पत्य। वनस्पति क्या होती है? वनस्पति होता है जिनके अंदर जो पुष्प होती हैं वो अपनी कणिकाओं को ढके रहती है। जैसे कि गूलर के अंदर क्या होती है, जो उसकी कणिकाएं होती हैं वो आपस इसको ढकी रहती हैं। और तीसरा आता है इसके अंदर औषध। औषध क्या होता है? औषध वो होता है जैसे कोई फल है, फल पकने के बाद वो नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो जो गेहूं का फल होता है, जो जिसके अंदर गेहूं का बीज होता है, वो नष्ट हो जाता है, वो सूख जाता है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का दाना ही तो बचता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख भी रखा है, जौ और गेहूँ फल पकने पर जो नष्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं औषध। तो ये अंतःशिव चेतन द्रव्य के बाकी 3 पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं बाह्यभ्यंतर चेतन द्रव्य की। इसको समझने की कोशिश करो। इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कि जरायुज। जरायु का मतलब होता है प्लेसेंटा। अब अगर मैं बात करता हूँ जरायु की, तो जरायु का मतलब होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से ही क्या होता है? प्लेसेंटा से कोई मनुष्य ने मान लो जन्म लिया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? जरायु से जन्म लेने वाले जरायुज। जरायुज मतलब मनुष्य। वो मनुष्य जो प्लेसेंटा के द्वारा जन्मे जाते हैं, वो एक तो ये आ जाता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन में। दूसरा, वो जो अंडज मतलब अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे कि सांप, ठीक है। वो जो कि स्वेद मतलब जो कि गंदगी वाली चीज़ों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कृमि मतलब होता है वॉर्म। जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कृमि। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? स्वेद से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर उद्भिजज। उद्भिजज का मतलब होता है जो पृथ्वी के भीतर निकलने वाले द्रव्य हैं, जो पृथ्वी से निकलते हैं। इसका एग्जांपल आता है जैसे कि इंद्रगोप, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सारे चेतन द्रव्य हो गए हमारे। एक बार मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक कारण द्रव्य होता है और एक कार्य द्रव्य होता है। जो कारण द्रव्य होता है उसको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है परमाणु में और विभु में। परमाणु में हमारे 5 महाभूत वाले आ गए, सिर्फ आकाश को उठाकर इन्होंने विभु में रख दिया। बाकी जो द्रव्य हमारी एक संख्या बची थी, बाकी सब उसके अंदर आ जाएगी। बाकी मन परमाणु के अंदर आ जाएगा, मन परमाणु, ठीक है। और कार्य द्रव्य की बात करें तो कार्य द्रव्य कौन कौन से? हमारे पृथ्वी, जल, तेज और वायु महाभूत जो हैं हमारे कार्य द्रव्य हैं। और इन्हीं कार्य द्रव्यों से उत्पन्न होती है चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य वो हैं जो जीवित शरीर वाले हैं, अचेतन द्रव्य वो हैं जो मृत शरीर वाले हैं। चेतन द्रव्य को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है अंतःशिव चेतन द्रव्य में और बाह्यभ्यंतर चेतन द्रव्य में। फिर उनके इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए। हम बात करते हैं अचेतन द्रव्य की। अचेतन द्रव्य जैसे कि मृत शरीर वाले, जैसे कि कोई मेटल हो गया, धातु, खनिज, कृत्रिम, ये तो मैं इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये हो जाते हैं इसके अंदर अचेतन द्रव्य। आज की वीडियो जो है हम यहीं पर ही समाप्त कर देंगे। ये सिर्फ एक इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो बनी है। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे इसके अंदर पंच महाभूत की। और गाइस, आप मुझसे नोट्स के लिए कह रहे थे, आपने मुझे मेल भी बहुत ज़्यादा सेंड किया, लेकिन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अभी पीछे कोविड के टाइम पर, इसलिए मैं किसी को भी नोट्स प्रोवाइड वगैरह नहीं कर पाया। लेकिन अगर अब आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।